नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अलका शर्मा, एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपकी लाइफ को डिज़ाइन करने की कोशिश भी करूँगी। आज कुछ ऐसे वास्तु टिप मैं आपको देती हूँ जिससे आपका जीवन ज़रूर आसान होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। धन, प्रॉस्पेरिटी। जी हाँ, सभी को चाहिए धन और प्रॉस्पेरिटी। तो धन कैसे आए हमारे जीवन में, ये वास्तु का हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी मायना है। वास्तु कैसे हमारे धन को आकर्षित करता है हमारे घर में। सबसे पहले अगर आपको धन चाहिए तो आप दक्षिण दिशा का सहारा लीजिए। दक्षिण दिशा का मतलब ये हो गया कि दक्षिण में सर करके सोना और उत्तर की तरफ पैर करके सोना। जी हाँ, अगर आप दक्षिण की तरफ सर करके सोते हैं तो मान लीजिए आप लक्ष्मी की गोदी में सर रख के सो रहे हैं। एक बात मैं आपको और बताऊंगी, बड़ी खास बात है, ध्यान से सुनिए, इन दिशाओं को ध्यान से सुनिए। ये दिशा है हमारी दक्षिण दिशा और हमारी जो पूर्व दिशा है उसका आप खास ध्यान रखिए। इसे कहते हैं हम अग्निकोण। जी हाँ, अगर अग्निकोण के अंदर कहीं भी किसी भी तरह का आप देखते हैं कि अग्निकोण वैसे तो एक आपके अग्नि का स्थान है, यानी कि आपकी रसोई का स्थान है। अगर आपने वहाँ पर बाथरूम बना लिया तो समझ लीजिए कि आपके धन का नाश होने वाला है। तो दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं। बच्चे जिद्दी होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, अग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कहीं ना कहीं हमारा अग्नि तत्व बच्चों के साथ मिला हुआ है। जी हाँ, अग्नि तत्व से अपने बच्चों को अलग कीजिए। बच्चों का स्थान एक बहुत ही अच्छा सुंदर स्थान है हमारे घर के अंदर, वो है नॉर्थ और ईस्ट दिशा। जी हाँ, अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उनको ईस्ट की तरफ फेस करके सुलाइएगा। तो आप देखेंगे कि उनको एक तरह से ज्ञान आना शुरू हो जाएगा, अग्रेशन कम हो जाएगा। तो ईस्ट और अपनी नॉर्थ की जो दिशा होती है वहाँ पर बच्चों को सुलाना शुरू कर दीजिए, तो देखिएगा बच्चे का जिद्दीपन, जो कि अग्रेशन होता है, जिद्दी हो जाता है बच्चा, तो वो समाप्त हो जाएगा। अब हम करते हैं सेहत की बात। जी, जान है तो जहान है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम अपनी सेहत की बात करेंगे तो सेहत बहुत ज़रूरी है। पैसा कितना भी हो, अगर सेहत नहीं होगी तो समझ लीजिए आपका पैसा वो व्यर्थ है। तो सेहत के लिए सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि हमारे नॉर्थ और ईस्ट का एरिया कैसा है। आपके घर के प्रेमाइसेस का नॉर्थ और ईस्ट वाला जो एरिया होता है ना, वो आपकी सेहत को भी दर्शाता है। ध्यान रखिए, अगर वहाँ पर बाथरूम है, आपने टॉयलेट बना रखा है, तो समझ लीजिए आपकी सेहत टोटल डाउन जाएगी। तो ध्यान रखिए, अगर आपको सेहत अच्छी करनी है, सेहत का अच्छा उपयोग अपने जीवन में करना है, तो सबसे पहले अपने घर के नॉर्थ ईस्ट एरिया को साफ सुथरा, हरा भरा और खुला रखें। अब मित्रों, बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। जी हाँ, दाम्पत्य जीवन में प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। और प्रेम किससे आता है? आपके संतान से। संतान एक इस तरह का काम करते हैं जो कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक पुल का काम करते हैं। और मैंने कई बार देखा है, अक्सर मैं देखती भी रहती हूँ कि संतान ना होने की प्रॉब्लम आजकल विशेषतर चलती आ रही है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, अगर संतान चाहिए तो आप अपने घर का साउथ वेस्ट एरिया पकड़ें। मैंने कई बार देखा है कुछ दंपत्ति जो कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में सोते हैं, उनको संतान पैदा होने में दिक्कत आती है। तो आप पहले साउथ वेस्ट एरिया पकड़े, अपने घर का उस बेडरूम को इस्तेमाल करें, साउथ वेस्ट एरिया को इस्तेमाल करें। इससे संतान होने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही है। तो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, आजकल की लड़कियां पहली बात तो शादी लेट करती हैं और फिर वर सही नहीं मिल पाता। तो मैं एक बड़ा अच्छा सा उपाय आपको बता रही हूँ, बड़ा प्यारा उपाय है। आप ये कीजिए, देखिएगा कि जल्दी से जल्दी आपकी जो कन्या है, जल्दी से जल्दी उसकी शादी होकर आप विदा हो जाएगी। तो हाँ, आप अपने घर का नॉर्थ और वेस्ट एरिया लड़की को सोने को दीजिए। घर में अगर वो नॉर्थ वेस्ट एरिया में सोएगी तो जल्दी से जल्दी विवाह के योग बन जाएंगे। उस कुंडली में भी योग होते हैं जल्दी शादी कराने के, वो मैं आपसे बाद में आगे डिस्कस करूंगी। अगर आपको अपनी कन्या का विवाह करना है तो अपने घर के नॉर्थ वेस्ट एरिया में कन्या को सुलाइएगा।
वैसे तो वास्तु के इतने सारे टिप हैं कि मैं आपको बताते जाऊंगी तो पूरी दिन पूरी रात हो जाएगी, क्योंकि ये एक सागर है और सागर में से कुछ बूंदे ही हमें अभी उठाई हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इस तरह के छोटे टिप्स मैं आपको ज़रूर देती रहूँगी और आपका जीवन बहुत आसान भी बनाने की कोशिश करती रहूँगी। तो मैं अलका शर्मा, एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट, आप लोगों से विदा लेती हूँ और जल्दी मिलेंगे इसी शो के अंदर। मिलते रहिए, देखते रहिए हमारा शो। नमस्कार।